जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी ने पंडोह में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन कर आपदा प्रबंधन की अपनी तैयारी परखी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा राज्य एवं जिला के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने इस पूरे प्रकरण में आपदा नियंत्रण केंद्र से पूर्वाभ्यास का संचालन किया। एसडीएम रितिका जिंदल ने बताया कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों ने पंडोह में 3 स्थलों पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के तरीके बताए गए और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे सायरन बजते ही प्रतीकात्मक भूकंप आने की सूचना प्राप्त होते ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सभी टीमें सक्रिय हो गई। इसमें अलग अलग जगहों पर बहुमंजिला भवनों में फंसे लोगों को निकालने, उन्हें प्राथमिक उपचार देने, पंडोह डैम से बाढ़ आने पर लोगों को बचाने और यातायात प्रबंधन सहित अन्य आपदा के बेहतर तरीके से निपटने से जुड़े सभी पहलुओं का अभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक करने एवं प्रशासनिक तैयारियों को जांचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। आज डीसी साहब के आदेशों के अनुसार हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया है यहाँ पे पंडोह डैम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बीबीएमबी के मैनेजर्स हैं, साथ में सेफ्टी अध्यक्ष हैं डीएसपी साहब, एंड पुलिस की तरफ से हैं एसएचओ साहब हैं, और एसडीआरएफ की तरफ से हैं और एनडीआरएफ की तरफ से भी हैं। सो ये सारी जो टीम्स हैं, हमारी मेडिकल टीम भी आई है। तो हमने ऐसा मॉक ड्रिल किया है, मॉक एक्सरसाइज की है कि यदि अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें रेस्क्यू कैसे करना है विभिन्न टीमों को। तो कैसे हमारा जो डीडीएमए को कॉल जाती है और फिर इंसिडेंट कमांडर आते हैं, और फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनलाइज करना है कि हमारे फर्स्ट एड के पॉइंट्स कहाँ होंगे, हॉस्पिटल के पॉइंट्स कहाँ होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, विक्टिम्स कहाँ होंगे, रेस्क्यू कैसे करना है। हमने पंचायतों को भी बुलाया है, पंचायत के प्रतिनिधि प्रधान आए हैं यहाँ आसपास की पंचायतों के, ताकि सर्व के वॉलंटियर्स हमने रेड क्रॉस से भी बुलाए हैं ताकि वो लोग भी देखें कि रेस्क्यू और सर्च कैसे किया जा सकता है। तो बिल्डिंग्स में जो दबे हुए लोग हैं उनको कैसे निकालना है उसका भी मॉक ड्रिल किया गया है। फर्स्ट एड कैसे दी जानी है, और फिर लोगों को भी यहाँ पे जितने भी बाई स्टैंडर्स थे जो लोग रुके थे, और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एंड इनफैक्ट इन्होंने स्लिदरिंग से भी इन्होंने रोप से रेस्क्यू कैसे हाई और या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कैसे रेस्क्यू करना है वो दिखाया है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में अब हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने जिला अस्पताल के 200 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा दी है। साथ ही एक सफल ट्रायल करके इसे शुरू करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। 1 सप्ताह के भीतर यह सुविधा जिला अस्पताल में मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। खबर की पुष्टि बिलासपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एनके भारद्वाज ने की। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में अब हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। पहले क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर मरीज को आपातकाल स्थिति में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाती थी, जिससे मरीज के साथ तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, कई बार अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर न होने के वजह से मरीजों को यहां से निजी अस्पतालों की ओर भी रुख करना पड़ा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि बिलासपुर अस्पताल में मंडी जिला से ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर 2 दिन बाद आते थे, जिससे कई बार यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर न होने से दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अब जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ साथ अस्पताल प्रशासन अपना ही ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में स्थापित करने जा रहा है, जिसका कार्य तेजी से चला हुआ है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट भी इस महीने तक शुरू करने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। इसी के साथ अस्पताल में अब हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलने से मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं यह सब प्रयास यहां पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एनके भारद्वाज द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके प्रयासों से यह कार्य सफल हुए हैं। हमारे जो अब ये 200 बेड के लिए हमने जो ऑक्सीजन पाइपलाइन जो बिछ गई है, अब उसका जो है ट्रायल जो है हो चुका हुआ है। अब कुछ एक दिनों में जो है इसके ऑक्सीजन हर जो बेड हमारे 200 बेड है ऑक्सीजन सप्लाई बेड पे मिल जाएगी। तो इसमें जो है दूसरी बात हमारा कि पीएसए प्लांट भी लग रहा है। तो अब जो हमारा हर रोज मतलब हर तीसरे चौथे दिन हमारे को ऑक्सीजन लाने पड़ती थी, उससे भी हमारे को छुटकारा हो जाएगा और इससे भी पब्लिक को बहुत ज़्यादा राहत मिली। दूसरी बात हमारा है कि जो हमारा एमसीएच सेंटर है उसका कार्य जो आजकल जोरों से चला हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें इतनी उम्मीद है कि ये जो है
31 मार्च तक जो कंप्लीट होकर हमें हैंड ओवर कर दिया जाएगा PWD डिपार्टमेंट द्वारा। उसके साथ साथ हमारा जो CT स्कैन का काम भी है आजकल अच्छी तरह से चला हुआ है, जिसको हम रोज दिल्ली में खुद ही जो कंपनी वालों के रोज कमरे जो से मॉनिटर करा रहा हूँ, तो कर भी रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। तो इसका आज जो है आज इलेक्ट्रिसिटी काम शुरू होने वाला है। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के एक विशेष बैठक का आयोजन मंडी में किया गया। बैठक में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया और स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की। देवभूमि स्वर्ण समाज के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि पिछले 70 सालों से जो उत्पीड़न स्वर्ण समाज ने झेला है वो आज सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्र नहीं है, हर विषय में प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। विशेष वर्ग को राहत दी जाती है और हमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। मदन ठाकुर ने कहा कि विधायक विक्रमादित्य ने जिस तरह से स्वर्ण समाज के मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखा है, उसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। आयोग बनाना इस वक्त इसलिए जरूरी है कि 70 साल से जो उत्पीड़न हमारे स्वर्ण समाज ने झेला है वो आज सर से ऊपर जा चुका है। हमारे बच्चे आने वाले समय ऐसा लगता है कि यदि आज हम इस आवाज़ को उठाएंगे नहीं तो आने वाला समय हमारे बच्चों को गुलामी में जीना पड़ेगा। वो किसी प्रकार से स्वतंत्र रूप में नहीं है, क्योंकि आज हम लोग खुद स्वतंत्र नहीं है। हमें हर एक जगह हर विषय पे किसी भी नौकरी में आपको किसी भी व्यवसाय में हर एक प्रकार से हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि हर एक जगह विशेष वर्ग को कुछ ना कुछ राहत दी जाती है, हमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। तो हमें आयोग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर आवाज़ उठाई है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी का, जिन्होंने एक राजनीति से ऊपर उठ के और एक जिस प्रकार से कोई राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है उस हिसाब से उन्होंने पूरे प्रदेश के स्वर्ण समाज के प्रति जो आज के समय में माहौल बन रहा था उस पे उन्होंने चर्चा की और विधानसभा में उस चीज को पटल पे लाए, ऑन रिकॉर्ड लाए। वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज ने प्रदेश सरकार के 67 विधायकों के समक्ष स्वर्ण समाज के गठन के मुद्दे को रखा था, लेकिन उन्होंने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। लेकिन स्वर्ण समाज के मुद्दे को जिस तरह से शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने विधानसभा के पटल पर रखा है, उससे उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। विक्रमादित्य जी ने अपना एक राजधर्म निभाते हुए हम बड़ा एक गर्व के साथ महसूस हम लोग ये बताना चाहते हैं कि राजा राजा होता है और नेता स्वार्थी होता है। इस प्रदेश की सरकार या अन्य वो विधायक, हिमाचल प्रदेश में 67 विधायक जिनके समक्ष हम लगातार 6 महीने से मांग रख रहे थे, उन्होंने वोट बैंक को मद्देनजर वोट बैंक को प्राथमिकता देते हुए हमारी मांग को अनसुना करते रहे, अनदेखा करते रहे। लेकिन एक युवा विधायक, एक राजा, एक रियासत का राजा, उसने अपनी प्रजा के प्रति वो प्रेम, एक न्याय प्रिय एक व्यवहार जताते हुए जिस प्रकार स्वर्ण आयोग गठन के मुद्दे को सदन के अंदर रखा, वो सच में एक बहुत सराहनीय कदम था। प्रदेश भर में 9 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर में सफाई अभियान चलाया गया। उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम की अगुवाई में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर और आसपास साफ सफाई की, साथ ही वहां उगी झाड़ियां भी उखाड़ी। बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर में सफाई अभियान चलाया गया। परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत उपायुक्त बिलासपुर के निर्देशानुसार यह अभियान पूरे जिला में चलाया गया है। पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों और ब्लॉक कैंपस में कर्मचारियों द्वारा सफाई की जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता सप्ताह जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कैंपस में सफाई की, जिसमें समस्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जो है पंचायतों में महिला मंडलों द्वारा, स्वयं सहायता समूहों द्वारा हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा ब्लॉक कैंपस की सफाई की जा रही है और इस स्वच्छता सप्ताह को जो है वो सफल बनाया जा रहा है। इसमें माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो है ये कार्यक्रम जो है वो पूरे जिले में समस्त विभाग जो है उसको कर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS,
BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.